ईरान अमरीका अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का अहम दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन व इस्तेहकाम, सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल ईरान की दीगर आला शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान की भरपूर सालिसी की कोशिशों के नतीजे में जल्द ब्रेक थ्रू होने का इम्कान। ईरान के पास मुआहदे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं देखेंगे क्या होता है। अमरीका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है। ईरान पर सख्त हमले किए, दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ईरान इतनी एहतियात नहीं रख सकता, उसे हासिल नहीं कर सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है, चाहते हैं ईरान से जल्द मुआहदा तय पा जाए। मुआहदे से मुतालिक ईरान ने फैसला करना है। ईरान के हवाले से अमरीका के पास बी प्लान भी मौजूद है। ईरान की जानिब से अबना हरमस में रुकावट या टोल टैक्स की वसूली नाकाबिल कबूल होगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अमरीका माजी में टूटे हुए वादों मुतज़ाद मौक़िफ़ पर फौजी जारिहत के ज़रिए सिफारतकारी को बारहा नुकसान पहुँचाता रहा है। ताहम इसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। गुतरेस ने किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया और खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर दिया। ईरान के हुकूक को तस्लीम न करना सदर ट्रंप के लिए मज़ीद नाकामियों का सबब बनेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत दिफा ब्रिगेडियर रज़ा तलाई ने खबरदार कर दिया। कहा ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा और अमरीका को बिलाखिर ईरानी कौम के मुतालबात तस्लीम करना होंगे। दबाव और धमकियों की पॉलिसी पहले भी नाकाम रही और आइंदा भी उसका नतीजा नाकामी है। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक बाकर ग़ालिबाफ को ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह इस्माइल बकाई को तर्जुमान मुकर्रर किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उनकी पूरी तवज्जो जंग के मुकम्मल खात्मे पर है। कतर का वफ़द ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी फ़रीक मरकज़ी सालिस के तौर पर मौजूद है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफ़ात गहरे और बहुत अहम हैं। सिफारतकारी में वक्त दरकार होता है। इस मरहले पर जौहरी मामले से मुतालिक तफसीलात पर बात नहीं हो रही। रॉयटर्स ने बताया कि कतर ने भी अपनी मुज़ाकराती टीम ईरान भेजी। कतरी टीम अमरीका ईरान मुआहदे की तश्कील में मदद देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 4 रोज़ा दौरे पर चीन पर रवानगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर एहसन इक़बाल और अताउल्लाह तारड़ भी हमरा। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीनी सदर और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे के दौरान चीनी कंपनियों के CEO से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म CPEC फेज़ 2 के तहत मुनक़दा बिज़नेस फोरम में शिरकत करेंगे। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे की कमी, नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये की कमी आवाम के साथ मजाक है। पेट्रोल डलवाने के ये तो ऐसे हो गया, बेबरती हो गई है। 500 का पेट्रोल डलवाते हैं, कोई समझ नहीं लगती। महंगाई कम नहीं हुई, कोई खासा फ़र्क भी नहीं पड़ा। 6 रुपये कम करने से आवाम को कोई इतना रिलीफ नहीं मिला, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। कम से कम 100 रुपीज़ कम होने चाहिए। हमें मिसाल दे रहे कि आप अपने जहन तैयार रखें
ये और भी बढ़ाने हैं। ये सस्ता नहीं है, सस्ता अभी होगा कि 200 रुपये कम करेगा, 150 रुपये कम करेगा, फिर सस्ता होगा। खबरदार, गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने वालों को 50,000 जुर्माना होगा। ईद उल अजहा सफाई के लिए पंजाब भर में विजिलेंस स्क्वाड कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास सुथरा पंजाब टीमें इससे पहले और बाद तक मुतहर्रिक रहेंगी। पंजाब भर में नुमाया 2687 कमर्शियल मार्केटों की सफाई का खुसूसी एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ईद उल अजहा पर सफाई के लिए वन गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। आलाइशें तल्फ करने के लिए 7000 डंपिंग पॉइंट्स कायम करने की हिदायत। अनमोल जिस तरीके से उसने मुआशरे में जहर को हमें सख्ती से हमें इसको रोकना होगा। हमारी नौजवान नस्ल को हमें अच्छी एक्टिविटीज़ पे लेके आना है। हमारी नौजवान नस्ल को हमने पॉजिटिव चीज़ों में लेके आना है। मंशात से पाक हमें पाकिस्तान चाहिए। पिंक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो मुफ्त में, बगैर किसी एडवांस के, बगैर किसी किस्तों के, मुफ्त में तमाम जो है खवातीन को दी जा रही हैं। अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना है, पाकिस्तान को मनशियात से पाक करना है। आज कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारा पाकिस्तान में किसी से नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला है। खवातीन में मुफ्त पिंक स्कूटीज तकसीम की जा रही हैं। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी 21 लाख घर तामीर करके दे रही है। सीटीडी के पंजाब के मुतादिद शहरों में ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, जेहलम, झंग में की गई। लाहौर से फितनाल खवारिज का दहशतगर्द मुख्तार गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज IED डेटोनेटर और नकदी बरामद। दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर को टारगेट करना चाहते थे। ISPR के ज़रिए एहतमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक लीडरशिप वर्कशॉप का इनेकाद। वर्कशॉप में मुल्क भर की 200 से ज़्यादा जामियात के वाइस चांसलर और सीनियर प्रोफेसर ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज की वर्कशॉप की शुरा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ मुजालिम और उसका इस्तेसाल मामूल बनता जा रहा है। RSS और BJP के लिए बयानियाँ बनाने के लिए आम आवाम का कत्ल गारत कोई बड़ी बात नहीं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ ज़्यादतियों को हुकूमत और अदलिया की मुकम्मल सरपरस्ती और इजाज़त हासिल होती है। शुरा ने मुसलमानों के खिलाफ भारतीय हुकूमत के नापाक अज़ाइम को आलमी बराबरी के लिए नाकाबिल कबूल करार दे दिया। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आज़मीन के मक्का मुकरमा आमद का सिलसिला जारी। हज सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 15,18,153 हो गई। मक्का रूट इनिशिएटिव के जरिए 30% आज़मीन हज आए, जबकि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश समेत मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन पहुँचे। सिक्योरिटी फोर्सेस और रज़ाकार मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। हज सिक्योरिटी कमांडर्स का कहना है कि जदीद सिक्योरिटी से हजूम कंट्रोल को मौसर बनाया गया है। हज के तक़द्दुस और नज़्म ज़ब्त को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इक़दाम के हवाले से मक्का मुकरमा में मिलिट्री परेड का इनाकाद भी किया गया। रावलपिंडी की पहली खातून ने HTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। हुमैरा नसीर ने मेरिट पर HTV कमर्शियल टेस्ट पास किया। हुमैरा नसीर रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस से HTV लाइसेंस हासिल करने वाली पहली खातून हैं। खातून उम्मीदवार ने रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस के शफाफ लाइसेंसिंग निज़ाम को सराहा। CTO रावलपिंडी ने HTV ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाली खातून को दीगर खवातीन के लिए रोल मॉडल करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 29 मई तक ईद की तातीलात होंगी। सुबह भर के सरकारी इदारे 26 से 29 मई तक बंद रहेंगे।
ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शेरियों को कम कीमत में खूबसूरत जानवरों की तलाश। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। शेरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। बड़ा जानवर 2 लाख से 5 लाख रुपए तक, छोटा जानवर 80,000 से 2 लाख रुपए तक फरोख्त होने लगा। गर्मी के साए आवाम के लिए अच्छी खबर। मुल्क भर में 26 से 31 मई तक बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26 से 31 और पंजाब में 28 से 31 तक बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 30 और 31 के दौरान बारिश और यालाबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने तमाम सूबाई और जिला इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सयाहों और मुसाफिरों को शुमाली इलाकों का सफर करने से पहले मौसम और सड़कों की सूरत हाल चेक करने की हिदायत। कराची में डिफेंस फोर्स सिग्नल के करीब रेड बस की टक्कर से राहगीर बच्चा जाबाग रेस्क्यू। काम ने बताया कि जाबाग होने वाले 12 साल बच्चे की इलाज जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शिनाख्त का अमल जारी है। पुलिस राय ने कहा कि बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है।